गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मीडिया ने एक खुलासा किया है। देश के सभी प्रमुख मीडिया चैनलों ने मिलकर एक खुलासा किया है और ये खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। ये आपकी आंखें खोल देगा। पता है कैसे? ये आपको ये बताएगा कि राहुल गांधी को इसलिए ठंड नहीं लगती है। समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी को ठंड ना लगने की वजह यह है, राहुल गांधी को इसलिए ठंड नहीं लगती है। हालांकि उसका काम यह भी हो सकता था कि वो देश की राजधानी की सड़कों पर खुले में, कड़कड़ाती हुई ठंड में खुले में सोने पर मजबूर हजारों लोगों से पूछे कि आपको ठंड क्यों नहीं लगती है। लेकिन वो ये सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। उसे सवाल यह भी कर लेना चाहिए था कि लगातार पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं। अनाज से लेकर कैलेक्स कॉर्नफ्लेक्स तक, कैलेक्स कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बिस्कुट के पैकेट तक, और बिस्कुट से लेकर दूध के दाम क्यों बढ़ते हैं। लेकिन मीडिया ने आपको ये बताया है और ये खुलासा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत खास है आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, कि राहुल गांधी को ठंड इसलिए नहीं लगती है क्योंकि वो अपनी टी शर्ट के नीचे एक थर्मल पहनते हैं। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें दी है कुछ ट्विटरवादियों ने। ये ट्विटरवादी आपको ट्विटर पे अक्सर मिल जाएंगे। ये आपको ये बताएंगे कि ठंड इसीलिए राहुल गांधी को नहीं लग रही है क्योंकि उन्होंने टी शर्ट के नीचे एक थर्मल पहना है। हालांकि ये सवाल भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो कि देश भर के बेघर, देश भर के गरीब जब एक कपड़े में पूरी सर्दी काट देते हैं, अलाव के साथ बैठकर पूरी रात बिता देते हैं, तब उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है। लेकिन हमारे मीडिया से लेकर हमारे सभी जरूरी संस्थान और ट्विटर पे एक्टिव रहने वाले लोग, बहुत जिम्मेदार और बहुत जरूरी लोग हमसे ये सवाल कराते हैं हमारा नाम लेकर, और हम जैसे बहुत सारे हजारों लोग उनको ट्वीट को रिट्वीट करके कहते हैं ये है सच, इसे जानिए, इसे समझिए। क्योंकि आपको इसमें मजा आता है। जिसमें आपको मजा आता है, जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वही वो बेचते हैं। 5 बजे से लेकर शाम में 5 बजे से लेकर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 आप अलग अलग टीवी चैनल्स पर मुर्गों को लड़ते हुए देखते हैं। वो मुर्गे एक दूसरे को चोंच से हराते हैं, उनसे झगड़ते हैं, उन्हें हराते हैं, उनसे जीतते हैं, और एक युद्ध का सा माहौल वहां पे बन जाता है। आपको उसमें मजा आता है। आप लोग बहुत चटकारे ले लेकर उन खबरों को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। इसीलिए आपको ये दिखाया जाता है कि बड़े नेता, वो वाले बड़े नेता नाश्ते में ये खाते हैं। उस बड़े नेता के कोट की कीमत ये है, उस बड़े नेता ने ये जूते पहने थे तो उसकी कीमत ये थी। जो सवाल आप करेंगे वो सवाल शायद पूछा ना जाए। ये सवाल पूछा क्यों ना जाए कि जोशीमठ की जमीन क्यों दरक रही है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि सर्दी में भी सड़कों पर लोग सोने को क्यों मजबूर हैं। लगातार शिक्षण संस्थानों की फीस क्यों बढ़ रही है। लगातार हॉस्टल में रहने वाले, पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस 10 गुना क्यों बढ़ गई। या फिर देश के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। ये सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इन सवालों की जरूरत नहीं है। देश में, राज्य में या कहीं पे भी कोई भी सरकार आपसे ये सवाल, आपको इन सवालों का जवाब शायद ही दे, क्योंकि आप ये पूछ भी नहीं रहे। देश में लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए। आपको जिस सवाल या जिस जवाब में मजा आ रहा है वो आपको मिल रहा है। आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है, तो आपको ये जवाब मिल रहा है। अगर आपको ये जानना जरूरी होता कि आखिर महंगाई इतनी क्यों हो रही है, तो हो सकता है आपको इसका जवाब मिल जाता, या फिर आपको ये जवाब भी मिल जाता कि पढ़ाई इतनी महंगी क्यों हो गई है, प्राइवेट स्कूल क्यों इतनी फीस ले रहे हैं, हमारी सड़कों में गड्ढे क्यों हैं,
हमारा सफर इतना महंगा क्यों है? और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो सवाल तब सवाल बनते हैं जब उन्हें आप महत्व देते हैं। मुझे आप याद करके ये बताइए कि कब आपने टीवी डिबेट में एक ऐसा सवाल देखा था जो आपसे जुड़ा हो, या फिर आप लगातार ऐसी खबरें देख रहे हैं जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि वो डिबेट समाज को प्रदूषित कर रही है। ये सवाल हमें खुद से, सिर्फ खुद से, किसी और से नहीं, पूछने चाहिए कि क्या जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रहा है? गौर करके देखिए, जो चीज आपको पसंद है वो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आप सिर्फ खुद से सवाल कर रहे हैं या खुद को जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम खुद से क्या पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल खुद से जरूर करते रहिए, जरूर पूछते रहिए। धन्यवाद।